आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फरा। वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। सो आज हम दोबारा एक ऐसे मेहमान से मिलने जा रहे हैं जिनसे आपकी मुलाकात हुई थी और मैं भी बड़ी हैरान हुई थी उनसे मिल के, बिकॉज ही सच ए गुड इन्फ्लुएंसर, कॉन्वर्सेशनलिस्ट, एक ऐसा बंदा कि जिसको मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर बात करने की बड़ी अच्छी ग्रिप है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, इंग्लिश बहुत अच्छी है और इंग्लिश को पढ़ाते भी हैं और इसके साथ साथ जर्नलिस्ट भी हैं। सो दोबारा खुश आमदीद कहेंगे हसनैन को। अस्सलाम कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो हसनैन? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग वेरी वेल। माशाल्लाह। क्या बदला है जब हमारी पिछली मुलाकात हुई थी उस वक्त से लेकर अब तक, क्या तब्दीली आई है कोई? बदला तो काफ़ी कुछ है। अच्छा। थोड़ा सा हाइट भी बड़ी हुई है, अच्छा। थोड़ी सी आवाज़ भी बदली है। हाँ। बट अगर बात की जाए काम के लिहाज से तो फॉर्चुनेटली मेरे इंशाल्लाह ओ लेवल्स ख़त्म हो जाएंगे इन दीज नेक्स्ट 2 months। फिर उसके बाद इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टेस्ट्स। इफ़ नॉट दिस ईयर तो नेक्स्ट ईयर से मैं शुरुआत करूँगा ऑफ माई अल्टरनेटिव स्टडीज़ या फ्यूचर स्टडीज़, विच इज़ A level। नो आई एम नॉट प्लानिंग फॉर A levels। एक नया किस्म की स्टडी है कॉल्ड BTech। वो थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है एंड लेस थ्योरेटिकल, इट्स मोर ओरिएंटेड ऑन यू नो वर्क इन द फील्ड इंस्टेड कि आप टेस्ट दें हर साल और फिर आप आगे बढ़ते जाएं। सो इट्स गोइंग टू बी टेकिंग अप लेस टाइम एज वेल एज बीइंग मोर प्रैक्टिकल। इट्स अ न्यू फॉर्म ऑफ स्टडी। वेरी गुड। सो इसका मतलब BTech के साथ यू विल बी गेटिंग अ डिग्री इक्विवेलेंट टू बैचलर्स, स्किपिंग बीच में से ये A level या FSC वाला लेवल। स्किपिंग इट्स जस्ट इक्विवेलेंट टू A levels आई बिलीव। बिल्कुल सही। अच्छा, तो ये कैसे रिसर्च करते हो? हाउ आप ये कैसे डिस्कवर करते हो कि क्या करना है? ये अपना ही एंटायर सोल डिसीजन होता है? जी, ये ज़्यादातर तो मेरा अपना ही डिसीजन होता है। मैं खुद ही इन चीज़ों के बारे में रिसर्च करता हूँ। बट आफ्टर ऑल जब आप एक ऐसे फील्ड के अंदर मौजूद होते हैं विच इज़ एजुकेशन रिलेटेड, आपको कहीं ना कहीं से आपके कूलीग्स किसी न किसी डिग्री के बारे में बता ही देते हैं। इफ़ दैट्स योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, इफ़ दैट्स योर ओन कंपनी, इफ़ दैट्स लाइक सम काइंड ऑफ फ्रेंड दैट इज़ लाइक नॉट रियली क्लोज बट वो आपको बता देता है। सो दैट्स लॉट्स। आई हैव हैड फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे GED के बारे में बताया कि यू शुड डू GED। फिर कुछ लोगों ने मुझे कहा दैट यू शुड डू A levels, फिर कुछ लोगों ने कहा यू शुड डू BTech। इवन यहाँ तक कि O levels भी मेरा ओरिजिनली मुझे खुद नहीं था पता व्हाट इज़ O levels, क्योंकि लाइक इन द लास्ट 5 years ही O levels पाकिस्तान के अंदर प्रेवलेंट हुआ है। बिफोर दैट O levels वाज सम काइंड ऑफ थिंग जो कि बस इट वॉज नॉट अ रियली बिग थिंग, नॉट एवरीबडी कुड डू इट। सो इट इज़ जस्ट नाउ के बहुत सारे लोगों ने जब कहा तो मैंने O levels भी कर लिया एंड आई एम प्लानिंग नाउ ऑन गोइंग अहेड विद BTech। आई हैव लॉट्स ऑफ अल्टरनेटिव्स ऑफ कोर्स। A levels है, अदर डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, सो आई विल बी लुकिंग फॉर टू विच वन आई एम चूजिंग। अच्छा, किस एज में O level कंप्लीट कर रहे हो आप? करंटली आई एम 12, सो आई विल बी फिनिशिंग दिस। बस अभी 13 होने वाली है। तो ये 13-14 इज़ द राइट एज O level करने के लिए? इट इज़ डिपेंडिंग, क्योंकि बच्चे 9 के अंदर भी ख़त्म करते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा जो टैलेंटेड होते हैं वो 9 के अंदर करते हैं। बट इट्स ऑलवेज अबाउट कि आपको कितनी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछे 9 साल की उम्र के अंदर, ना मुझे पता था ना मेरे माँ बाप को, क्योंकि इन पाकिस्तान लाइक कंट्रीज इट्स अ बिग थिंग, यू नो, इट्स नॉट योर एवरेज स्टडीज़। बट इन कंट्रीज लाइक द वेस्ट, वहाँ पर तो GED O levels करना, these are pretty common things, you know, everybody has a O level or GED or doing something like that। तो here it's more of a unique thing। तो अगर मुझे पता होता मैं भी इसी की तरफ ही आता। तो जैसे ही मुझे मौका मिला मैंने इंस्टेड के आई वाज इन 7th व्हेन आई वाज डूइंग व्हेन आई स्टार्टेड माय O levels। तो इंस्टेड, क्योंकि मेरे फाइनल्स एग्जाम्स आने वाले थे, इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि मैं 8वीं तक जाऊँ फिर मैं O levels करूँ, मैंने कहा अभी इसे छोड़ देता हूँ। So I just left that studies at the moment and I just went straight towards O levels। O level। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, हैव यू एवर थॉट कि मैं अगर कहीं और पैदा हुआ होता तो क्या होता? Of course I've thought about that a lot actually and I'm happy I'm born in Pakistan if you would say, but at the same time मुझे feel होता है कि it would have been better also if I was in a more developed country। Not to say Pakistan developed नहीं है, but among the top countries in the world it's still not up there। क्या फ़र्क पड़ता हसनैन? फ़र्क ये पड़ता that I would have gotten more knowledge, more learning, I would have done everything a lot more fast, I would have done everything a lot easier।
and I would have had a lot better guidance. तो जब आप ये सारी चीज़ें महसूस करते हो तो जी। कोई जैसे डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं, मायूसी, बददिली, कोई इस तरह की चीज़ें भी होती हैं? नहीं, इस तरह नहीं होता। बात यह है कि एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ डेस्टिनी एंड फेट, क्योंकि हम वो कर सकते हैं जो हमारे हाथ के अंदर है। कहाँ पर पैदा होना है, किसके आपके माँ बाप कौन होंगे, आप कब मरेंगे, ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन आजकल के बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा माइग्रेशन की तरफ, मुल्क छोड़ के जाने की तरफ माइल हैं, आला तालीम के लिए भी जाना चाहते हैं। उन्हें लगता है वहाँ पर, जैसे आप खुद कह रहे हो, कि ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, ये बात है कि मेरी अपनी जो O levels है, इट्स नॉट इक्विवेलेंट टू पाकिस्तान इवन, क्योंकि आई हैवंट डन उर्दू एंड ऑल ऑफ दोज सब्जेक्ट्स, तो आई विल बी फोर्सफुली गोइंग अब्रॉड फॉर स्टडीज, बट इफ आई हैड अ चॉइस आई डोंट रियली केयर अबाउट इट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, इससे फ़र्क पड़ता है दैट हु यू आर रिप्रेजेंटिंग एज अ पर्सन। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वो यहाँ पर ये नहीं पूछेंगे कि आपने स्टडी अमेरिका से की कि पाकिस्तान से की, और कितनी स्टडी की, कितनी नहीं की, ये की पूछते तो हैं, बट इट्स नॉट द मेन प्रेमिस कि जिसके बेसिस पे वो आपको जज करते हैं। द मेन प्रेमिस इज कि आपकी कैपेबिलिटीज कितनी है एंड हाउ मच यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। अगर मैं यहाँ पर मैंने O levels की होती बट आई स्टिल डोंट नो हाउ टू स्पीक, what would the point and what would the difference be between me और किसी आम से बच्चे के अंदर? There wouldn't be much of a difference, you know, it would be the same. But it's about my talent as a person who speaks and as a speaker. That's what matters. So at the end of the day, if you're going for an interview, for a job, for whatever, डिग्री मैटर करती है। इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नेवर स्किप एजुकेशन, बट आप उसे मेन कंसर्न ना बनाइएगा, कीप इट एज अ सेकेंडरी एंड नेवर टेक थिंग्स टू हार्ट कि मैंने इतने कम ग्रेड्स लिए, इतने ज़्यादा लिए, और नेवर टेक थिंग्स लाइक कि मैं पाकिस्तान से पढ़ रहा हूँ, बाहर मुल्क से। कोशिश करें, अगर आप बाहर मुल्क से नहीं पढ़ पाते या इफ़ यू आर नॉट फाइनेंशियली वेल, इट्स ऑल राइट, यू शुड डू इट इन पाकिस्तान बिकॉज देयर इज़ अ लॉन्ग लाइफ अहेड ऑफ अस। ठीक है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इवेंचुअली कहाँ पे देखते हो आप अपने आप को? Eventually, I see myself as, you know, when I'm like 60 or 70, either I'll be dead already, क्योंकि life का तो पता नहीं चलता, but I see myself having built an empire behind me, not a literal empire, but more of a metaphorical empire. What is that metaphorical Last empire? time मैंने यहाँ पर एक बात की थी that I want to prepare people who have the same mindset and everything as me, but मैं उसके अंदर एक change लाना चाहूँगा. What I actually meant to say that day, इट वॉज कि मैं सेम मॉरल वैल्यूज़ वाले लोगों को अपनी तरह लेकर आना चाहता हूँ. इन आवर पाकिस्तान ऑल्दो देयर आर मेनी गुड पीपल, देयर आर ऑल्सो पीपल हु जस्ट वर्क फॉर देयर बेनिफिट. अगर आपने रमज़ान के अंदर देखा होगा, बहुत सारे शॉपकीपर्स होते हैं, वो प्राइसेस लो कर देते हैं सो दैट पीपल हु आर हैविंग यू नो दे आर हैविंग इफ्तार, दे कैन गेट, हाँ डिफ़िकल्टीज होती हैं और वो इफ्तार करना चाहते हैं, दे कैन ईट ईजिली. बट एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग बहुत ही एक्सपेंसिव कर देते हैं ताकि वो जो डिमांड है उसको वो उससे कैपिटलाइज करें. तो आई वॉन्ट टू बिल्ड अ जनरेशन अहेड ऑफ मी, नॉट इवन अ जनरेशन, बट आई वॉन्ट टू build more Hasnans like me that hold the same moral values, which is to help the world, to make the place, the world a better place. But at the same time उनकी अपनी individuality भी इतनी हो कि उनके अपने अपने fields के अंदर उनके अपने अपने एक effect हो, उनका अपना अपना एक फ़ायदा हो. They have their own little, you know, I would say, effect on that state of the world. क्योंकि when you are being the same thing or you're doing the same thing, it stops holding a meaning. Right. Creates scope in things that there was no scope in. And at the end of the day, the empire is just not even a part of this. मुझे disciples की ज़रूरत नहीं है, मुझे students की ज़रूरत नहीं है. I don't need anybody else. All I need is कि जो मेरा dream है of allowing the youth to flourish, of allowing the youth to grow as a whole, अगर वो सिर्फ मैं भी पूरा करता हूँ, so it's all right by myself. Yes. और अगर मैं नहीं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, तो इंशाल्लाह इतना मुझे यकीन है कि मेरे नाम को याद तो रखा जाएगा, and that's enough for me. बिल्कुल सही. अच्छा, how many brothers and sisters you are? I currently have one younger sister, Shehzadi, and other than that it's just me. It's you. Yeah. So शहजादी की क्या opinion है आपके बारे में? She is a sister first of all, so that is, you know, it's less of a bros thing. क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं भाई है तो बस भाई तो एक दूसरे के साथ उनकी जमती है, चलती है, वो कर लेते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज शी इज़ अ सिस्टर, तो फिर तो और भी नहीं जमती. और फिर शी इज़ यंगर, so sometimes I'm like that she's getting all the privileges and sometimes she's saying that he's getting all the attention, this and that. तो झगड़े काफ़ी होते हैं. And if you honestly ask her, उसके सामने मैं बिल्कुल वो आप कह सकते हैं कि एक
एवरेज सा भी नहीं, उससे भी लो किस्म का बंदा, अच्छा। क्योंकि फॉर हर आई एम जस्ट अ ब्रदर हु टीजेस हर ऑल द टाइम, क्योंकि और आप करते हैं टीज? इट्स यू नो इट्स अ ड्यूटी, It's a duty. इट्स अ ड्यूटी ऑफ एवरी सिंगल पर्सन। अगर आप माँ बाप हैं तो बच्चों का ख्याल रखना ड्यूटी है, इसी तरह अगर आप बहन भाई हैं तो तंग करना ड्यूटी है। तो आई फुलफिल माई ड्यूटी वेरी ऑनेस्टली, और बहुत दिल से मैं ड्यूटी को फुलफिल करता हूँ। सही। अच्छा, अब वो कितना एम्पावर करते हैं उसको आप टू बी लाइक यू, गुड स्पीकर, आई ट्राई माई बेस्ट, कम्युनिकेशन? क्योंकि आफ्टर ऑल फैमिली है, एंड इन फैमिली यू कैन नेवर बी लाइक, अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी हैं, अगर आप एल्बर्ट आइंस्टाइन हैं, जो कुछ भी हैं, फैमिली के साथ यू आर स्टिल द सेम गाय दे न्यू 10 years ago। या अगर मेरी फैमिली को मैं अभी कहता हूँ कि आप सबको नहीं पता मेरा ये प्लान है, मैं इस तरह करूँगा, वो सब हंसेंगे, क्योंकि उनको वो बच्चा भी याद है जो कि जब फॉर एग्जांपल 2-3 साल का था, वो जो है क्रॉलिंग करता था। सो फॉर देम इट्स आई एम द सेम गाय, बट इट्स द अदर पीपल दैट डोंट नो मी बैक देन, फॉर देम इट्स अ यूनिक थिंग, बट फॉर देम उन्होंने मुझे ग्रेजुअली इस शेप के अंदर, इस फॉर्मेट के अंदर आते हुए देखा और समझे। तो फॉर दैट रीज़न इट इज़ मोर ऑफ अ यू नो दे एम्पावर मी एज वेल, बट इट्स कि जब मैं टीच करने की कोशिश करता हूँ, इट्स फैमिली, यू कैन नॉट रियली बी अ टीचर विद देम। अगर आप सख्ती करने की कोशिश करते हैं, सो यू कैन नॉट डू दैट। सो बट आपने भी तो सीखा है ना, तो ऑब्वियसली वो फैमिली ही टीचर थी जो कि जहाँ से आपने ये सब कुछ सीखा। It wasn't my family, honestly speaking, क्योंकि मेरी फैमिली अभी भी, my sister cannot speak that good well English. My parents speak English, but to the extent कि वो communicate कर पाए, not to the extent कि वो you know full on एक theories लिखे और full on वो सब कुछ करें, so not to that extent. So I'm you know the only piece in my family who's built like this. एक इकलौता piece हूँ मैं, अगर आप आसान अल्फाज So में you're कहूँ। self-taught basically. Yeah, I'm self-taught, and it was also good teachers all along. But it was more कि जब आप 2-3 साल के होते हैं तो उस वक्त तो कुछ समझ में नहीं आता, then you're like 3-4 you're learning। तो जो 3-4 से लेकर फिर आगे onwards का जो स्टेज था, उसके अंदर मैंने even though I didn't understand English, I didn't understand knowledge, मैं बस absorb करता गया। And I would think कि इस बंदे ने कहा वर्क, और थकान इसके चेहरे के ऊपर आई है, और इसने कहा कि आई मतलब मैं, इतना तो थोड़ा बहुत समझ आने लगा था, आई मैं एम तो करता हूँ, वर्क तो वर्क क्या होगा, तो मुझे फिर जहन के अंदर आता था, मैं डॉट्स को कनेक्ट करता था कि हाँ काम की बात कर रहा होगा, कुछ तो करता है और बस वो काम ही होगा कहीं पर। तो मैं वो डॉट्स कनेक्ट करते करते थोड़ा बहुत मुझे समझ आने लगा जब, तो इसी तरह इन स्टार्ट आई डिडंट नो ग्रामर एट ऑल। इंग्लिश की ग्रामर और रूल्स मुझे बहुत जहर भी लगते थे क्योंकि समझ ही नहीं आते थे। पर जितना मैं बड़ा होता गया, चूँकि वो डॉट्स कनेक्ट होते थे ऑटोमेटिकली, मुझे समझ आने लगा ग्रामर इवन विदाउट लर्निंग अबाउट इट और रीडिंग अबाउट इट, एंड फॉर दैट रीजन आई स्टार्टेड एंजॉइंग इट। और मुझे फील हुआ दैट द मोर टाइम यू स्पेंड एंड द मोर टाइम यू अंडरस्टैंड एंड एब्जॉर्ब, the more you are able to learn. And that is one of the reasons in my So success. it's not the reading, it's not the listening, it is just the comprehending, the comprehension of, है ना? It's a lot of things actually. It does include listening. It's very important to listen. मैं अभी भी कहता हूँ students को कि if you want to learn English, you need to listen a lot. Because when you're learning English, you cannot build an accent by yourself. You have to learn, obtain your accent from somewhere else at least. तो आप listen करें, क्योंकि that will give you vocabulary, that will give you grammatical structures, that will give you your accent, that will give you all of those good things that you need in your daily life. तो listening था, comprehension थी, understanding थी, then the ability to you know be able to remake things in my own way. क्योंकि for example ऐसे बोलना, सबसे पहले ऐसे बोले कहाँ पे थे? The way you talk, I mean, in front of mirror, किसी के सामने, फैमिली में, अकेले बैठकर, कहाँ? मैं तो जब से छोटा था, like since the time I started speaking, I've always been you know, वो घर के अंदर हमेशा एक बंदा होता है जो कि बहुत ज़्यादा बोलता है. So I've always been like this. But when I, you know, all of this, you know, body language and everything came into being, that was mostly because of my time in radio, जहाँ पर मैंने शुरुआत के अंदर, even though I wasn't having a screen to look at कि मैं क्या करूँ क्या नहीं कर रहा, but it was just कि वो बहुत ही ज़्यादा जब आप express करते हैं अपने आप को अपनी आवाज़ के अंदर ना, when you're trying to express your emotions in your voice and everything, आपके naturally वो face के ऊपर भी सब कुछ आता है, you're naturally you know using your hands and everything, so it just naturally came into my mind and Have you ever thought of becoming an actor too?
कभी सोचा है? एक्चुअली मैं यहाँ पर अदाकारी कहना का? चाहूँगा दैट द प्रीवियस गेस्ट इन दिस शो एक्टर्स लेबोरेटरी के जो डायरेक्टर थे, ही इज माय टीचर, आई एम एक्चुअली लर्निंग एक्टिंग करेंटली। ओह दैट इज ग्रेट। सो अब इतनी सारी ऑप्शंस पे आप काम करते हो, ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आप ने अपने आप को लिमिटेड नहीं किया हुआ किसी एक साइड पे। हाँ, आप हर ऑल्टरनेटिव जो भी हैं, जो भी ऑप्शंस हैं, उन सबको आप देख रहे हो और जी, उन सब पे बिल्कुल। गौर कर रहे हो। ये सोच और अप्रोच कहाँ से आई है? ये भी खुद सीखी है या आप किसी से मशवरा है कोई? देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नौजवान होते हैं एंड वंस दे लाइक इन 20s उनको एहसास होता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, और वो फिर एक ही तरफ जा सकते हैं। जब तक वो PhD हासिल करते हैं उस फील्ड के अंदर, तब तक उनकी ज़िंदगी चली जाती है और बस वो 40-30 के होते हैं, और फिर फैमिली शुरू करनी होती है, फिर उसके बाद अपनी ज़िंदगी रवाना, अर्निंग शुरू करनी होती है, पैसे कमाने होते हैं। यू डोंट हैव टाइम टू लर्न, यू डोंट हैव टाइम टू लिव, यू हैव जस्ट हैव टाइम टू अर्न एंड लिव विद फैमिली, नॉट इन द सेंस कि आप लर्निंग वाला लिव। तो जो लर्निंग के अंदर जिंदा रहना है, आई बिलीव दैट देयर इज वेरी फ्यू टाइम, देयर इज वेरी लिमिटेड टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न, एंड फॉर दैट रीजन मैं कहता हूँ कि अगर जितना आप जल्दी शुरू करेंगे सीखना, उतना आपके पास ज़्यादा टाइम होगा बाय द एंड ऑफ योर लाइफ। आज आपको लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन के अंदर हूँ, बट बाय द एंड ऑफ योर लाइफ टाइम जब आप फारिग होंगे इन योर 30s एंड 40s, यू हैव अ होल लाइफ वर्थ ऑफ नॉलेज इन योर बैक and it's backing you up and you're doing everything, or you have passive income, you have everything going on। तो आपको एहसास होगा कि ये सब लोग जो अभी 9 to 5 कर रहे हैं और मैं यहाँ पर चिल कर रहा हूँ, ये इसीलिए है कि आई स्पेंड फ्रॉम द पास्ट 10 years, वो जब 10 साल के थे वो क्रिकेट खेल रहे थे, मैं जब 10 साल का था मैं सीख रहा था, एंड दैट इज़ वाई इट मैटर्स। एंड आई बिलीव कि वन थिंग इज़ नॉट इनफ। लॉट्स ऑफ पीपल से एक चीज़ ढूंढो, उसी पर काम करो, दैट्स बिकॉज वो यंगस्टर्स की बात करते हैं। मैं बच्चों को सिखाता हूँ, मैं कहता हूँ जो चीज़ें तुम्हें पसंद है, जितनी ज़्यादा चीज़ें पसंद है, सारों के अंदर जाओ, वट एवर वन यू लाइक द मोस्ट, वर्क ऑन इट। फिर इस तरह हमारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें टेम्परेरी पसंद आती हैं। फॉर एग्जाम्पल आई माई सेल्फ, मुझे एक वक्त के अंदर रेडियो बहुत अच्छा लगता था, फिर मुझे फील हुआ रेडियो इज़ नॉट सेटिस्फाइंग इनफ, तो मैं जर्नलिज्म की तरफ गया, फिर मैं राइटिंग की, फिर मैंने किताब लिखी, फिर मैंने टीचिंग की, फिर ये सब कुछ किया। तो इसी तरह व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, आप नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करो, इट विल ओपन योर पैलेट एंड ओपन योर माइंडसेट टू सो मच एंड मेक यू ऑल्सो ओपन माइंडेड एंड अ लॉट मोर नॉलेजेबल। बिल्कुल सही। अच्छा, मैंने पिछली दफ़ा भी पूछा था, आई आस्क यू अगेन, एक दिन का रूटीन क्या होता है? क्या क्या कुछ एक दिन का रूटीन बेसिकली ये होता है कि सुबह सबसे पहले उठने की कोशिश करना। कितने बजे? अगर आई यूजुअली ट्राई टू वेक अप एट 5-6 लाइक दैट, बट ज़्यादातर टाइम मैं कोशिश करता हूँ कि 7 ही उठूँ, क्योंकि आई डोंट हैव मच टू डू इन अर्ली इन द मॉर्निंग एक्सेप्ट प्रेयर। तो उसके बाद बस मैं थोड़ा सा खुद को फ्रेश करता हूँ। आई लाइक टू वॉश माई हेयर ऑफ because I have very messy hair, if I'm honestly speaking, I do that। फिर उसके बाद बस बैठ जाता हूँ in front of the screen, there are assignments, there are classes, फिर 1:30 तक मेरी classes ख़त्म। फिर उसके बाद I eat some stuff, I have a few nice old refreshments and I have my Islamic studies। Afterwards फिर मैं exercise करता हूँ for about an hour and a half, then I take a nice old cold shower, मैं direct निकल के it's already time for another class। So from 6 to 8 it's again classes, then after 8 it's likely either going to be मैं खुद teach करता हूँ English, तो या मैं English teach करूँगा, और अगर English की class नहीं है तो मैं खुद Japanese की classes लूँगा। And if that's it, I believe that's I do assignments, क्योंकि जितने तक मैं फारग होता हूँ I just go। इस सारे में थकावट कहीं आती है? नहीं, because once you're getting used to such things, it just turns into your average normal day, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को as a burden लेंगे, it will become a burden। उन बच्चों को क्या कहेंगे जो स्कूल जाके आके भी थक जाते हैं और उन्हें लगता है होमवर्क करना है? मुझे जब मैं स्कूल जाता था मुझे भी यही लगता था कि स्कूल से ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। अभी जब मैं ये ऑनलाइन स्टडी करता हूँ, मुझे फील होता है कि स्कूल बहुत अच्छा था, वहाँ पर अगर आप अटेंशन नहीं भी देते थे तो वहाँ पर टीचर्स होती थी, वो करवा लेते थे। यहाँ पर अपने आप से झगड़ा करना पड़ता है कि टीचर को सुनो, फिर उसी वक्त आपका दिल करेगा यार ये क्या है, 3 घंटों से बैठा हूँ, 4 घंटों से बैठा हूँ, सुनी जा रहा हूँ। बंदा खुद को ही you have to convince yourself, so it's a fight of yourself and your will and of your determination। तो आप अपने आप को ज़्यादा टेस्ट करें। So if you don't have an iron will, don't go towards online studies, my friend, because it's going to be a lot of How you had this iron will? बनाई गई थी नहीं, बन गई।
क्योंकि व्हेन यू आर हैविंग यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट ज़्यादा होता है बंदे का, तो वो खुद ही अटेंशन पे करते हैं। बट जितना वक्त गुजरता है, फॉर एग्जांपल छुट्टियां गुजरी हैं अभी अभी समर की, बहुत सारे बच्चे कहते हैं यार हम स्कूल को मिस कर रहे हैं। वही बच्चे जब 3 दिन गुजरे हैं अभी वेकेशन के, वो भी कह रहे हैं यार ये स्कूल क्या मसला है। तो वो बस सिर्फ और सिर्फ वो टेम्परेरी वो एक्साइटमेंट होती है, इंटरेस्ट होता है कि यार स्कूल खुलेगा, दोस्तों से मिलेंगे, मिल गए, चेहरे देख लिए, दिल को खुशी मिल गई, हो बस कह देता है बंदा कि ठीक है अभी बस ये सिर्फ पढ़ाई रह गई, जो अच्छी चीज़ें थी वो तो एक ही दिन में हो गई। तो वो चीज़ जो है यहाँ पर ऑनलाइन के अंदर भी थी, पर वो थोड़ी ज़्यादा लंबी थी क्योंकि नई नई ऑप्शंस थे, नई नई चीज़ें थी, डिफरेंट, हर एक दिन कोई ना कोई क्लिक करता है तो कुछ नया कुछ निकल आता है वहाँ पर। कोई फॉर एग्जांपल वहाँ पर नोट्स निकल आते, कभी क्या हो, मैं हमेशा कहता वाह ये चीज़ भी है वो चीज़। अभी जब 2 या 1 साल गुजर गया मेरा, अभी मुझे इस तरह फील होता है जिस तरह वो वॉर वेटरन्स नहीं होते, मुझे जो है उसके अंदर बिल्कुल वो जो इंटरेस्ट और जो स्पार्क होता है, ये एक बड़ा मुश्किल बात है कि आपको बहुत तेजी से चेंज चाहिए होता है चीज़ों में। एग्जैक्टली। You know one of the major reasons why people are not good at having friendships nowadays, क्योंकि वो friendship की शुरुआत में ही सारी information दे देते हैं। Why do we hold interest? It's based on mystery। क्योंकि जब आप एक नई चीज़ की तरफ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये लैम्प है, मुझे अच्छा दिख रहा है, जब तक मैं इसे टच नहीं करूंगा मुझे मिस्ट्री रहेगी, तो मैं इंटरेस्टेड रहूंगा। जिस दिन टच कर लिया बस उस दिन के बाद से ये मेरे लिए बैकग्राउंड के अंदर चला जाएगा, गायब। अच्छा, ये जितनी फिलॉसफीज बोलते हो आप, ये एक्चुअली यू बिलीव इन देम या यू हैव लर्नड इट? I believe in them and I believe a lot in mystery as well. इसीलिए I'm doing so much because at a time if I'm a friend of somebody, so lots of times, for example, the other day I was having my exams a few months ago. When I was giving my exams, I had a friend whom is also in the same class as me, and we know each other online. So उसके साथ मैं बैठा था. Now there is another classmate of ours. We are online students, तो एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी. मैंने मास्क लगाया, चश्मे भी पहने हैं क्योंकि people know me and it's kind of annoying since I'm there to study, not there to be a social media influencer at the time. Personal life भी एक बहुत important हिस्सा होता है. So he is like, यार ये वो बंदा नहीं है वो जो इंस्टाग्राम पे आता है, ये वो बंदा नहीं है, वो कहता है नहीं ये वो बंदा नहीं है. So you know just the interest that you spark in that person. तो वो बंदा, मुझे यकीन था कि वो बंदा सोचता रहेगा कि ये बंदा था कि नहीं था, एंड मे बी आफ्टर अ वीक ही विल फॉरगेट इट, बट ईच टाइम जब वो मेरी वीडियो देखेगा उसी के जहन में वही इंसिडेंट आएगा कि यार ये वो बंदा था कि नहीं था. And that is what the law of mystery is. Mystery creates intrigue and intrigue creates interest, and interest makes you an amazing person. Great. अच्छा, अब अगर हसनैन से बातें करते रहे ना, तो हसनैन के साथ तो we can keep on talking, I think, for the rest of our lives. So वो तो never ending होगा. So it's always wonderful to have you. Thank you so और much. आपसे मिलना जो बहुत ज़रूरी होता है for an inspiration उन सब लोगों के लिए जो कि घर में बैठे हुए हैं, youth, people of your age, कि देखें ऐसे भी सोचा जा सकता है और ये सब कुछ भी किया जा सकता है. Absolutely. So wonderful to have you always, and best wishes for Thank whatever you so you're much. planning. It's a great pleasure coming Thank you here. for joining me. I'll be looking. थैंक यू. और जनाब, आपसे भी हम इजाज़त लेंगे इसी दुआ के साथ. नहीं, इजाज़त नहीं लेंगे, यहाँ पे ब्रेक लेंगे, है ना. और यहाँ पे लूँगी मैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात. मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए. आओ फिर से